तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, चेन तियानजी और जू जियू वर्सेस लूफेन और जियान के बीच एक फाइट होने वाला है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। हमें कुछ समय पहले एरेना के रेस्टिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लूफेन को देखते हैं जो कि अपने ट्रेजर मैप को ओपन करता है, जहाँ पे वो मनी मन क्या रहा होता है। मैंने कुछ ट्रेजर मैप को फिर से एक्युमुलेट कर लिया है और इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा लो है और ये काफी ज्यादा दूर है, तो मुझे लगता है कि मुझे इन दोनों मैप को कॉम्बाइन कर देना चाहिए। तो उसे ऐसा करते हुए देख जियान उससे कह रही होती है, लूफेन क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफेन उस मैप को सिंथेसाइज करता है जिससे कि वो दोनों कॉम्बाइन होती है और उससे डिवाइन लेवल के ट्रेजर मैप मिलती है, जो कि देखते वो कहते हैं वाओ, तो ये सच में कॉम्बाइन हो चुका है। इसी के साथ वो उसके लोकेशन को देखता है जो कि एक पेड़ पे घोंसले पे होता है और ये जगह फ्लाइंग ड्रैगन सिमेट्री होती है जिसकी एरिया लेवल 45 से 60 तक होती है, जो कि देखते हुए लूफेन मनी मन कह रहा होता है मैंने इस प्लेस के बारे में कभी नहीं सुना, ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में किसी से पूछना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एरेना में बैटल के लिए उन दोनों को बुलाया जाता है, जो कि देखते लूफेन जियान से कह रहा होता है तो स्टेज पे जाने की बारी हमारी आ चुकी है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम अपने आप को इस फ्रेशमैन असेसमेंट में बिल्कुल भी ढीला नहीं करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों एरेना में आते हैं, जिसे देखते सभी लोग कह रहे होते देखो ये तो नंबर 1 लूफेन है और इसके साथ नंबर 2 वही ब्यूटीफुल लेडी है और देखो ये दोनों सेम टीम पे है। तो हर एक पर्सन कह रहा होता है लेकिन ये जरूरी नहीं है, वैसे भी चेन तियानजी वो 28 बार जीत चुका है और जरूरी नहीं है कि जो पर्सन टॉप पे है वो हमेशा टॉप पर रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान लूफेन से कह रही होती है मैंने सुना है कि हमारा ओपोनेंट वो भी एक ड्रैगन टेमर है, तो क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम उसे हरा सकते हो? तो ये सुनते हुए लूफेन उससे कह रहा होता है क्या ये तुम क्या बोल रही हो, चलो शर्त लगाते हैं, मैं अकेला ही उन दोनों को हरा सकता हूँ। तो जियान कह रही होती है बिना मेरे हेल्प के और बिना ड्रैगन पेट को समन किए क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो लूफेन कह रहा होता है हाँ ये थोड़ा सा सेंस बनाता है लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। वैसे भी वेनमस स्पाइडर फॉरेस्ट में मुझे पहले पता चल गया था कि हमारी क्लासेस ये थोड़ी बहुत सिमिलर है और अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे एक स्वॉर्ड मास्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओगे, तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो असेसमेंट होती है ये शुरू हो जाती है, जहाँ पे चेन तियानजी काफी तेजी के साथ लूफेन पर अटैक कर देता है, जहाँ पे चेन तियानजी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है फाइनली फाइट करने की बारी हमारी आ चुकी है और अब तुम मुझे और ओवरशैडो नहीं कर पाओगे, अब से यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रैगन टेमर होगा और वो मैं रहूंगा। ये कहते हैं वो लूफेन पर अटैक करता है लेकिन लूफेन उसके सामने से गायब हो जाता है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनी मन क्या देखा क्या वो डिसअपीयर हो गया लेकिन कैसे। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पीछे आता है और उसके ड्रैगन के पास जाते हुए क्या रहा होता है मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। इसी के साथ वो काफी तेजी से उस ड्रैगन पर अपने ड्रैगन क्लाव से अटैक करता है। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए चेन तियानजी क्या रहा होता है तुम अपने साथी का यूज नहीं कर रहे हो और ना ही समनिंग कर रहे हो, तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो दूसरी तरफ लूफेन क्या रहा होता है ये तो बस एक छोटा सा बैट है, ये कुछ स्पेशल नहीं है और तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मैं ही काफी हूँ, मुझे इतना करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे जिनजियो आती है और हंसते हुए क्या रही होती है लूफेन फाइनली आज मुझे एक चांस मिल चुका है, तुम एरोगेंट लोअर क्लास पर्सन, तुम मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हो और इसका कर्जा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि चेन तियानजी अपना आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन अटैक करता है, जो कि देखते लूफेन क्या रहा होता है तो तुम्हारा अर्थ ड्रैगन इसका एक फैंग टूटा हुआ है, तो चलो मुझे इसे फिक्स करने दो। और इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उस पर अपनी ड्रैगन फैंग स्ट्राइक का अटैक करता है, जो कि देखते बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं भगवान क्या तुमने देखा, उसने बस अपने सिंगल हैंड से एक ड्रैगन को रोक लिया है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है ये तो एक अर्थ ड्रैगन था, उसने ऐसा कैसे किया? आखिर लूफेन के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। तभी हम देखते हैं कि जिनजियो वहाँ पे आती है और चेन तियानजी से कह रही होती है तो आखिर तुम दिन में क्या सपना देख रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और इसे हराओ। तो उसकी बातें सुनते हुए चेन तियानजी आगे बढ़ता है और कह रहा होता है ठीक है जैसा आपका है। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए मनी मन कह रहा होता है हम दोनों ही ड्रैगन टेमर्स है, उसके पास एक मूवमेंट स्किल नहीं होनी चाहिए और मेरे दो स्किल का एक साथ अटैक करने से उसका बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन लेंस स्ट्राइक और स्वीप का यूज करता है और लूफेन के ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है, जहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि लूफेन बहुत ही तेजी के साथ उसके पीछे आता है और इसी के साथ वो आराम से एक जगह बैठे हुए क्या रहा होता है क्या तुम ऐसे मूव इसलिए कर रहे होता कि मैं तुम्हें सीरियसली लूं? सच में ये काफी ज्यादा बेकार है। दूसरी तरफ उसे ऐसा देखते हुए जियान मनी मन कह रही होती है इस अर्थ ड्रैगन के एट्रीब्यूट्स इसी लेवल के बीस्ट से काफी ज्यादा है, लेकिन लूफेन उस ड्रैगन टेमर से फाइट करते हुए उस ड्रैगन टेमर को आराम से सप्रेस कर पा रहा है, आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनजियो वहाँ पे आती है और चेन को देखते हुए कह रही होती है बेकार से ट्रैश कही कि तुम पीछे हटो। तो लूफेन ने तो अभी तक अपने ब्लैक ड्रैगन को भी समन नहीं किया है और ना है उसके टीममेट ने एक्शन लिया है, लेकिन तुम अभी से हार रहे हो, आखिर मैं तुम्हें अपने भाई को रिकमेंड कैसे करूंगी? इसी के साथ वो अपने मैजिक का यूज करती है और कह रही होती है क्या तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम ताई को
हुई किंगडम में जा सकते हो? क्या तुम अब भी स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टेमर बनने का ड्रीम देखती हो? ऐसा सपना देखना बंद करो और मेरा खोया हुआ चेहरा वापस लाने के खातिर ऐसा लगता है कि इस प्रिंसेस को अपना कदम उठाना ही होगा। ये कहते हैं वो उसी अर्थ ड्रैगन को बफ करती है। दूसरी तरफ उसे ऐसा करते हुए देख लूफेन मनी मन क्या रहा होता है। क्या ये वही स्किल है जिससे कि उसने अपने फॉलोअर को एक मॉन्स्टर में बदल दिया था? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अर्थ ड्रैगन अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसे देखते हुए लूफेन मनी मन कहता है जैसे की उम्मीद थी जिनजियो ने उसी स्ट्रेंज एगुमेंटेशन स्किल को फिर से यूज किया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अर्थ ड्रैगन बहुत ही जोरों से दहाड़ने लगता है, जिससे कि बहुत ही खतरनाक प्रेशर बनता है, जो कि देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं तो आखिर इस अर्थ ड्रैगन के साथ क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि ये सीधे हेल से आया हुआ एक डीमन है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है चैन तियानजी के टीममेट ने उस पर एक बफ दिया है और ऑब्वियसली ये उसके स्ट्रेंथ को बूस्ट कर रहा है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये पर्सन ताइक्यू नेशन का एक्सचेंज स्टूडेंट है। खैर उनके प्रोफेशन की स्किल्स ये थोड़ी सी अजीब है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है क्या अब लूफेन अपने ड्रैगन को समन करने वाला है? मैं तो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उसी तरफ हम जियान को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को समन कर लेती है और फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। अब इसके सामने लूफेन आता है और इससे कह रहा होता है जियान यहीं पर ही रुक जाओ, मैं इसे संभाल सकता हूँ और वैसे शर्त के बारे में मत भूलो। तो उसकी बातें सुनते हुए जियान कह रही होती है लेकिन तो लूफेन कह रहा होता है मैंने ये स्किल पहले भी देखा है, अपनी बॉडी की एनहांसमेंट के प्राइस में ये पेन का यूज करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंजू कह रही होती है चैन तियानजी जाओ उससे बदला लो। तो चैन तियानजी आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ उसे देखते हुए जिंजू कह रही होती है मैं तुम्हारा ब्लैक ड्रैगन लेने जा रही हूँ और मैं तुम्हें फिर से हारा हुआ बना दूंगी। तो अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो अपने ब्लैक ड्रैगन को समन करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अर्थ ड्रैगन काफी तेजी के साथ लूफेन पर अटैक कर देता है, जिसे देखते हुए जिंजू हंसने लगती है और कह रही होती है तो बताओ अब तुम इस अर्थ ड्रैगन को कैसे ओवर पावर करोगे, अब तुम कैसे जीतोगे? तो दूसरी तरफ ये सब देखते लूफेन अपने ड्रैगन मैजिक आइस ड्रैगन किंग के ब्रेथ को यूज करता है और उस अर्थ ड्रैगन को बिल्कुल फ्रीज कर देता है, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे जिंजू और चैन तियानजी की होश बिल्कुल उड़ जाते हैं। सभी लोग ये सब देखते हुए कह रहे होते हैं अचानक मैं बहुत ही ज्यादा ठंडा महसूस कर रही हूँ, टेम्परेचर गिरता जा रहा है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है क्या ये लूफेन की ड्रैगन की पावर थी? ये तो चैन तियानजी के अर्थ ड्रैगन से काफी ज्यादा कूल थी। तो और एक पर्सन कह रहा होता है ये सही नहीं है, ऐसा लगता है कि ये एक इल्यूजन है, ये कोई रियल ड्रैगन नहीं था, उसने एक मैजिक स्किल का यूज किया। तो और एक पर्सन कह रहा होता है क्या लूफेन फिजिकल अटैक और मैजिक स्किल का यूज कर सकता है? दूसरी तरफ हम लूफेन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है तुम्हारे इस अजीब मैजिक ने इस अर्थ ड्रैगन के स्टैट्स को मुझसे ज्यादा बूस्ट कर दिया था, लेकिन आखिर तुम्हें किसने बताया कि तुम हाई स्टैट्स से मुझे कुचल सकते हो? और वैसे क्या तुम मेरा ब्लैक ड्रैगन लेना चाहती हो, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। इसी के साथ वो काफी तेजी से जिंजू पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसके सामने चैन तियानजी आता है और उसके अटैक को रोकते हुए कह रहा होता है प्रिंसेस प्लीज सावधान रहो। इसी के साथ वो अर्थ ड्रैगन को अटैक करने के लिए कहता है, जो कि देखते हुए वो अर्थ ड्रैगन लूफेन पर अटैक करता है, लेकिन लूफेन काफी तेजी के साथ उस अर्थ ड्रैगन के पीछे आ जाता है। जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा लॉयल सर्वेंट है, तो अगर ऐसा ही केस है तो मुझे इस ड्रैगन को हराना होगा। इसी के साथ वो अपने ड्रैगन मैजिक ब्लू ड्रैगन किंग्स के रोअर को यूज करता है और इसी के साथ वहाँ पे ब्लू ड्रैगन किंग बहुत ही जोरों से रोअर करता है, जिससे कि पूरी की पूरी जगह हिलने लगती है और उस अर्थ ड्रैगन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जहाँ पे ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो रिडिकुलस है, लूफेन ने फिर से एक नया मैजिक किया है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है अब मैं इसे देख सकता हूँ, ये कोई ऑर्डिनरी मैजिक नहीं है बल्कि एक रियल ड्रैगन मैजिक है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है सबसे पहले उसने ड्रैगन को फिजिकली हराया और अब वो मैजिक से उसे हरा रहा है, और यहाँ तक कि उसने अपने ड्रैगन को भी समन नहीं किया। तो और एक पर्सन कह रहा होता है चैन तियानजी की विनिंग स्ट्रीक ये खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ चैन तियानजी मनी मन कह रहा होता है क्या ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम दोनों ही ड्रैगन टीमर्स है, लेकिन हम दोनों के बीच इतना बड़ा गैप क्यों? इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन उनके सामने आता है, जो कि उन लोगों से कह रहा होता है बैटल के स्टार्ट से ही मैं सोच रहा था कि आखिर तुमने ड्रैगन लैंस स्ट्राइक के अलावा दूसरे स्किल को यूज क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ उसे देखते हुए जिंजू कह रही होती है चैन तियानजी आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और अर्थ ड्रैगन को उससे फाइट करने के लिए कहो। तभी लूफेन उन लोगों से कह रहा होता है ड्रैगन लैंस स्ट्राइक और ड्रैगन फैंग स्ट्राइक ये थोड़े से अलग अलग है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे वेपन्स अलग अलग है, ओरिजिनली ये सेम ही स्किल है, लेकिन आखिर तुमने ड्रैगन क्लॉ या फिर ड्रैगन के इनकरेजमेंट को यूज क्यों नहीं किया। तो दूसरी तरफ उसकी बातें सुनते हुए चैन तियानजी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। चैंपियन मनी मन क्या था क्या ड्रैगन क्लॉ और ड्रैगन की इनकरेजमेंट, क्या ऐसा तो नहीं कि ये सारे उसके इनिशियल स्किल है? तभी जिंजू उससे कह रही होती है तुम वर्थलेस स्कम कहीं के। चैन तियानजी आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने कसम खाई थी कि तुम मेरा बदला लोगे, तो जल्दी से उसे मारो। दूसरी तरफ उसे देखते हुए लूफेन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि अर्थ ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट ने तुम्हारे सभी स्किल को अनलॉक नहीं किया है और तुम उनका यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारे पास नहीं है, तो हार मान लो क्योंकि तुम्हारे पास जीतने की कोई भी चांसेस नहीं है, हम अलग अलग टाइप के ड्रैगन टीमर है। तो चैन तियानजी कह रहा होता है बस बहुत हुआ। तभी लूफेन उससे कहता है वैसे मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी गहरी नफरत नहीं है और इसके गुलाम बनने के लिए तुम्हें अपने डिग्निटी को सेल करने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही मेरे दुश्मन बनने की जरूरत है। तभी चैन तियानजी कह रहा
है बस बहुत हुआ। तुमने न सिर्फ मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टेमर की पोजीशन तक चढ़ने से रोका, बल्कि तुम मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर लेक्चर भी दे रहे हो। इसी के साथ वो जिंजियो से कह रहा होता है, प्रिंसेस तुम्हारा नाइट अपना वादा निभाएगा, तो प्लीज मुझे बफ करो। मैं इस कमीने इंसान को प्रिंसेस के इंसल्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अपने जान को जोखिम में डालूंगा। तो ये देखते हुए जिंजियो हंसने लगती है और कह रही होती है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। इसी के साथ वो उसे इनहेंसमेंट करती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हारा आखिरी मौका है चैंतियांजी, जाओ और मेरा बदला पूरा करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि चैंतियांजी की पावर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है, जो कि देखते लूफिन कह रहा होता है, तुम जिंजू जैसे किसी पर्सन के लिए कसम क्यों खा रहे हो? तुम तो उसके असली नेचर को जानते हो। तो चैंतियांजी कह रहा होता है, तुम क्या समझोगे? अगर प्रिंसेस नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके दो और हाथ ग्रो हो जाते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, तो मुझे प्रिंसेस को रिपे करना होगा और मैं ऐसे करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि देखते जिंजू जोरों से हंसने लगती है और कह रही होती है, तो फिर ठीक है, अब लूफेन को मेरे लिए मार डालो। ये सब देखते हुए चैंतियांजी आगे बढ़ता है और लूफेन पे अटैक करते हुए कह रहा होता है, अब तुम मरने वाले हो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लूफेन कह रहा होता है, ये कहने की वजह कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो, इसके अलावा मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है। ये कहते हुए लूफेन काफी तेजी के साथ अपनी वाइन स्पीड विस्पर का यूज करता है और अपने ड्रैगन फैंग स्ट्राइक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो अपने एक ही अटैक से उसे डिफीट कर देता है, जिससे कि चैंतियांजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, सॉरी प्रिंसेस, मैं ऐसा नहीं कर पाया। जो कि देखते जिंजू बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि लूफेन उसकी तरफ करीब बढ़ता है। जो कि देखते जिंजू घबराते हुए उससे कह रही होती है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? मेरा ब्रदर तियाई के किंगडम का नंबर 1 न्यूली क्राउंड है और अगर तुम मुझे टच करने की हिम्मत करते हो तो जब मेरा भाई यहाँ पे आएगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन लूफेन उसकी बातें जरा से भी नहीं सुनता और उसे बहुत ही जोरों से तमाचा मार देता है, जहाँ पे वो जिंजू से कह रहा होता है, तो फिर इसे ऐसा मानो कि तुम्हारे भाई के ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा कर्ज है। तो उसे ऐसा करते हुए देख सभी लोग कह रहे होते हैं, आखिर लूफेन के साथ क्या गलत है? वो तो जीत गया है, लेकिन वो अभी भी अपने ओपोनेंट को ह्यूमिलेट कर रहा है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है, एग्जैक्टली, आखिर वो एक क्यूट सी लड़की के ऊपर अपना हाथ कैसे उठा सकता है? और ऐसे सभी लोग उसके बारे में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल जाओ ये देखते हुए कह रहे होते हैं, हर कोई शांत हो जाओ और मैं अनाउंस करने वाला हूँ, यहाँ पे विजेता लूफेन और जियांग येंग है। इन दोनों की टीम जीत गई है। इसी के साथ प्रिंसिपल जाओ टीचर ग्यू से कह रहे होते हैं, जल्दी से लूफेन को मेरे ऑफिस में आने के लिए कहो और तुम नेक्स्ट मैच की तैयारी करो। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लूफेन प्रिंसिपल जाओ के ऑफिस में होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल जाओ से कह रहे होते हैं, मैंने सोचा था कि ये जिन फैमिली का एडवांस नेशनल ट्रायल है जो कि तुम्हें इतना ज्यादा एंग्री कर रहा है, लेकिन मिस्टर क्वीन, जिंजी और तुम्हारे बीच जो सिचुएशन हुआ उससे मैंने कुछ सीखा है। लेकिन इस एरेना में आपसी लड़ाई को संभालना, इससे तुम दूसरों से क्रिटिसिज्म इनवाइट कर रहे हो। तो उसकी बात सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है, चैंतियांजी की डिसअपॉइंटमेंट मैंने भी इसे एक्सपीरियंस किया और मुझे पता है कि जिंजू उसे बस मैनिपुलेट करते हुए उसे यूज कर रही थी। तो प्रिंसिपल जाओ उसे कुछ दिखाते हुए कह रहे होते हैं, चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, तुम पहले इसे देखो, ये रियल रीजन है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। हेड प्रिंसिपल और मैंने तुम्हारे परफॉर्मेंस को ठीक से देखा है, जहाँ पे तुम इस फ्रेशमैन असेसमेंट से अपना नाम वापस ले सकते हो। जो कि सुनते हुए लूफेन बहुत ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहते हैं, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सब मेरी परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है जिसने आप लोगों को डिससेटिस्फाइड किया है? तो प्रिंसिपल जाओ से कह रहे होते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा है। जब तुमने 2 ड्रैगन लैंग्वेज स्पेल को अनलीश किया था तो मुझे और प्रिंसिपल को नेशनल ट्रायल के पार्टिसिपेशन का ख्याल आया और ये एक हाई लेवल का सीक्रेट रियल्म है जो कि ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के जरिए सीक्रेट रियल्म हंटर गिल्ड के जरिए तुम्हारे लिए ढूंढा गया है, तो इसमें से एक को चुनो। तो ये देखते लूफेन बहुत ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कहता है, सीक्रेट रियल्म हंटर ये तो बिल्कुल मटेरियल हंटर्स की तरह है और वो एक ऐसे गिल्ड है जो कि रिसोर्स को मैनेज करते हैं। इसी के साथ वो अपने टैबलेट में कई सारे सीक्रेट रियल्म्स को देखता है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, सीक्रेट रियल्म के हंटर्स हाई रिवॉर्ड को पाने के लिए अलग अलग सीक्रेट रियल्म एंट्रेंस में एक्सप्लोर करते रहते हैं। तभी वाइस प्रिंसिपल जोस से कह रहे होते हैं, ये सभी हाई प्राइस ऑक्शन में यूज किए जाते हैं, तो तुम्हें एक को चुनना है और स्कूल अपने गिल्ड से इसके लिए एक बोली लगाएगी। तो ये देखते हुए लूफेन हैरान होता है और कह रहा होता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग प्राइस ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो प्रिंसिपल जोस से कह रहे होते हैं, ड्रैगन कैपिटल एकेडमी कभी भी नेशनल ट्रायल में कंजूसी नहीं करती है, जहाँ पे तुमसे वादा किया गया सारा का सारा रिसोर्स ये डेफिनेटली सिक्योर रहेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन थोड़ा सा हैरान होता है, जहाँ पे उसे सीक्रेट रियल्म को देखता है। तो उसे देखते हुए प्रिंसिपल जाओ कह रहे होते हैं, तो क्या तुम्हें एक सीक्रेट रियल्म मिल चुका है? तो लूफेन उसे एक सीक्रेट रियल्म दिखाता है जो कि फ्लाइंग ड्रैगन सिमेट्री होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, वाइस प्रिंसिपल जाओ मैंने एक चॉइस बनाया है और मैं ऐसे चुनता हूँ। और फिर इसी के अगले दिन फ्रेशमैन असेसमेंट सेमीफाइनल ड्रैगन कैपिटल एकेडमी एरेना में एक अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पे बताया जाता है आज का मैच नंबर 1 लूफेन और जियानिंग की टीम वर्सेस नंबर 3 जान फेंग यून और जूजी
जिंग के बीच होगी। जो कि सुनते हुए टीचर यू थोड़ी सी हैरान होती है। तभी प्रिंसिपल जाओ कह रहे होते हैं, रुको मुझे और कुछ अनाउंस करने दो। लूफेन और जियान येंग इस मैच से अपने नेम को वापस लेती है और इसे रिसाइन करती है। जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या लूफेन अपना नाम वापस ले लिया है? ऐसा कैसे सकता है? मैं तो स्पेशली उसके लिए आई थी। तो हर एक पर्सन कह रहा होता है, क्या ये सब कल के इंसिडेंट की वजह से हुआ है? तो हर एक पर्सन कह रहा होता है, कौन जानता है। तो ऐसे भी कल बहुत ही बड़ा हंगामा हो गया था। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियाओनान कह रही होती है, ये रूमर सच में एनोइंग है। तो उसकी बातें सुनते हुए क्वीन की उससे कह रही होती है, इन लोगों को इग्नोर करो। तो ऐसे भी लूफेन और जियान दोनों ही सीक्रेट रियल में एंटर कर चुके हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें जायंट वुड फॉरेस्ट द फ्लाइंग ड्रैगन सेमेट्री के आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उस रियल में लूफेन और जियान को देखते हैं। जहाँ पे लूफेन कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना जियान, मेरे साथ टीम अप बनाने का मतलब यह है कि तुम कंपटीशन नहीं कर सकते हो। तो इसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, अकेडमी ने ये कहा है कि हम एज़ूर स्पोर्ट्स और 10,000 पॉइंट्स को बनाए रख सकते हैं, तो इसमें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मेरे लिए ऐसे रियल सीक्रेट रियल में आना, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ। और यहाँ पे इस सीक्रेट रियल के रिवॉर्ड सब तुम्हारे होंगे, बस एक्सपीरियंस पॉइंट ये मेरे लिए काफी होंगे। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें ऐसा लेना पसंद नहीं है। तभी हम वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जो कि पेड़ पे बैठा हुआ होता है और उन लोगों से कह रहा होता है, हे यहाँ पे देखो। तो लूफेन ये देखते हुए क्या रहा होता है, क्या ये कोई बंदर है? तभी वो लड़का नीचे उतरता है और उनसे कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं सीक्रेट रियल हंटर गिल्ड से हूँ और तुम लोग मुझे ब्लैक राइट कह सकते हो। तो उसे देखते लूफेन उससे क्या रहा होता है, तो क्या तुम भी ड्रैगन कैपिटल अकेडमी से एक हो? और क्या तुम इस फ्लैंक ड्रैगन सेमेट्री एंट्रेंस के लिए आए हो? तो जो ब्लैक राइट होता है वो उसे देखने लगता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है, जो कि तुमने बोली जीत ली है तो तुम बस मुझे फॉलो करो और मेरा टास्क तब खत्म हो जाएगा जब मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन गेट तक ले जाऊंगा। और इसी के साथ मुझे कहना होगा, ड्रैगन कैपिटल अकेडमी के पास सच में बहुत ही ज्यादा गहरी पॉकेट्स है। और वैसे जो कि तुमने इतनी महंगी सीक्रेट रियल पर बोली लगाई है, तो आखिर तुम दोनों के लेवल क्या है? तो ये सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है, मेरी लेवल 25 है और इसी के साथ मेरे साथ जो है इसकी लेवल 24 है। जो कि सुनते हुए ब्लैक रेड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इससे कहते हैं, क्या सिर्फ लेवल 25? क्या तुम पागल हो चुके हो? ये एक नाइटमेयर सीक्रेट रियल है जिसकी लेवल 55 और उससे ऊपर है। लगता है मुझे इसे कंफर्म करने के लिए अकेडमी में फिर से कांटेक्ट करना होगा। ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है। किसी दो लोगों को भेजना जिनके पास उनका सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है। क्या उन लोगों ने इन्हें मरने के लिए भेजा है? तो उसे देखते हुए लूफेन उससे कह रहा होता है, ब्लैक रेड टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी अचानक से ब्लैक रेड के पीछे से एक बड़ा सा पेड़ दो हिस्सों में कट जाता है और उनके ऊपर गिरने लगता है, जो कि देखते हुए वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी लूफेन अपने ब्लैक ड्रैगन के रोअर को यूज करता है और काफी तेजी के साथ वहाँ पे एक बीस्ट पे अटैक कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। जहाँ पे ये देखते ब्लैक रेड क्या है, क्या आखिर ये किस तरीके की स्किल है? क्या तुम सच में लेवल 25 के हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है उसकी हालत खराब हो जाती है। जहाँ ब्लैक रेड उसे देखते हुए क्या रहा होता है, वो एक लेवल 50 का ग्रीन विंग ड्रैगन ईगल था और तुमने उसे एक हिट में मार दिया। तो लूफेन कह रहा होता है, ब्लैक रेड हमारे लिए लेवल ये कोई इश्यू नहीं है, तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी एंट्रेंस तक लेके जाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए ब्लैक रेड क्या रहा होता है, ठीक है मैं रास्ता दिखाता रहूंगा। और इसी के साथ वो उन दोनों को आगे ले जाता है। यहाँ पे माउंटेन नदी गहरा जंगल पार करते हुए वो लोग फाइनली फ्लाइंग ड्रैगन सेमेट्री के एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं। जहाँ पे ब्लैक रेड कह रहा होता है, हम लोग फाइनली फ्लाइंग ड्रैगन सेमेट्री के एंट्रेंस में पहुंच चुके हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा रियल में होता है जो कि टेलीपोर्टेशन गेट होता है, जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है, तो फ्लाइंग ड्रैगन स्केट ट्री का टेलीपोर्टेशन गेट यहाँ पे है। तभी ब्लैक रेड उन लोगों से कह रहा होता है, मेरा टास्क खत्म हो चुका है, तो अगर तुम्हें बचने का मौका मिले तो फिर से दोबारा मिलेंगे। तभी लूफेन उसे रोकते हुए कह रहा होता है, रुक जाओ ब्लैक रेड, जो कि आप मिल चुके हैं तो फ्रेंड्स बनने के बारे में क्या ख्याल है? ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कह रहा होता है, सीक्रेट रियल हंटर्स कई सारे प्लेस में गए हैं और मुझे लगता है कि मुझे कुछ लोकेशन की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए ब्लैक रेड थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, लोकेशन प्लेसेस मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो लूफेन उससे कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं इसके लिए तुम्हें पे करूंगा। तो ब्लैक रेड कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे लोकेशन की इन्फॉर्मेशन बाय करना चाहते हो? और ये सीक्रेट लोकेशन नहीं बल्कि जियोग्राफिक लोकेशन है। तो लूफेन उससे कह रहा होता है, सीक्रेट रियल हंटर गिल्ड डेफिनेटली किसी को भी अपनी प्राइवेट सीक्रेट रियल इन्फॉर्मेशन को किसी को देने नहीं चाहेगी, लेकिन ये लोकेशन रूल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, है ना? तो उसकी बात सुनते हुए ब्लैक रेड सोचने लगता है और उससे कह रहा होता है, ठीक है 1 लाख कॉइन मतलब 1 लाख ड्रैगन कॉइन, वो भी सिर्फ एक लोकेशन के इन्फॉर्मेशन के लिए, और यही एक फ्रेंडली प्राइस है, और अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर ठीक है। तो लूफेन कह रहा होता है, तो फिर ठीक है डील पक्की, हम इसे सेटल करते हैं। इसी के साथ वो उससे हाथ मिला लेता है, जो कि देखिए ब्लैक रेड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, क्या लॉन्ग न्यू अकेडमी के लोग इतने ज्यादा वेल्थी होते हैं? तभी जियांग उसे टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर जाते हुए क्या रही होती है,
तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो, चलो अंदर चलते हैं। और दोनों ही उसे सीक्रेट रियल में एंटर करते हैं, जिसकी लेवल 55 प्लस होती है और इसकी डिफिकल्टी नाइटमेयर होती है। जहाँ पे अंदर जाते हुए लूफिन कह रहा होता है तो ये वो फ्लाइंग ड्रैगन सेक्रेट ट्री है जिसके बारे में ब्लैक रैट ने बताया था। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है डिवाइन ट्रेजर मैप में जो लोकेशन दिया गया है वो सेक्रेट ट्री के सबसे टॉप पर है। तभी अचानक से वो जो जगह होती है वो हिलने लगती है, जो कि देखते जियान कह रही होती है कि क्या ये कोई अर्थक्वेक है। तो लूफिन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये फ्लाइंग ड्रैगन्स का होड़ है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने काफी सारे रोडिंग कॉप्स ड्रैगन आते हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं और वो से मिलते हुए उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। जो कि देखते लूफिन कह रहा होता है जियानिंग अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। तो जियान ये देखते हुए माउंटेन शेकर का यूज करती है और उन्हें मारने लगती है। जहाँ पे और एक ड्रैगन लूफिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लूफिन ज़ियाओई को समन करता है। जहाँ पे ज़ियाओई आगे बढ़ते हुए मोल्टेन फ्लेम का यूज करती है और उन्हें मारने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग के पीछे से अचानक से एक मॉन्स्टर उस पे अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए उसे मार देती है। लेकिन तभी उसकी जो आर्मर होती है वो ब्रेक हो जाती है और इसी के साथ वो नीचे गिरने लगती है, जहाँ पे अपने हैवी ब्रोड स्वॉर्ड को बुलाने लगती है। लेकिन अचानक से और एक ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते है वो घबरा जाती है। जहाँ पे वो कह रही होती है मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लूफिन काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर पर ड्रैगन फैंग स्ट्राइक करता है और उसे एक हिट से मार डालता है। जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए जियांग के हाथों को पकड़ लेता है और अपने डैगर से माउंटेन पर गाड़ते हुए जियांग को गिरने से बचा लेता है। जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है सतर्क रहो, हमारी डेस्टिनेशन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। तो उसे देखते हुए जियांग कह रही होती है तुमने मुझे फिर से बचाया है, और वैसे क्या ये रोटिंग कॉर्प्स ड्रैगन क्या ये और भी है। तभी अचानक से उनके ऊपर और एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए लूफिन ज़ियाओई को समन करता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ियाओई के सामने एक बड़ा सा ड्रैगन होता है और ये बहुत ही ज्यादा खूंखार दिख रहा होता है। ड्रैगन काफी तेजी के साथ ज़ियाओई पर अटैक कर देता है और उसे खा जाता है। इसी के साथ हम लूफिन को देखते हैं जो कि जियान को लेते हुए बाहर आता है। तभी जियान ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है कि क्या बेर्ज़र्क बोन ड्रैगन। इसी के साथ ज़ियाओई क्या उसने उसे निगल लिया है, ये सब क्या बकवास है। इसी के साथ हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है ये जो ड्रैगन है ये बेर्ज़र्क बोन ड्रैगन है जिसकी लेवल 55 है। जहाँ पे लूफिन जियान से कह रहा होता है ज़ियाओई वो ठीक हो जाएगी, मैं इसे संभाल लूंगा, खैर तुम आगे चलते रहो। तो उसकी बात सुनते हुए वो कह रही थी क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तभी लूफिन आगे बढ़ जाता है, जो कि देखते जियान चिल्लाते हुए कह रही होती है रुको लूफिन, ये जो बेर्ज़र्क बोन ड्रैगन है ये बहुत ही खतरनाक सब ड्रैगन स्पीसीज है। और वैसे गाइस मैं तुम लोगों को ड्रैगन के बारे में बता दूं, इस दुनिया में जो रियल ड्रैगन है वो काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन यहाँ पे सब ड्रैगन स्पीसीज ये आमतौर पर हर जगह पाए जाते हैं जो कि रियल ड्रैगन से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। खैर हम आगे देखते हैं जहाँ पे लूफिन ज़ियाओई को पुकारता है और उससे कह रहा होता है ज़ियाओई जल्दी से अपने फॉर्म को डिस्ट्रॉयर फॉर्म में चेंज करो। तो उसकी बातें सुनते हुए ज़ियाओई उस बोन ड्रैगन के मुंह के अंदर ही अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है और अपने बड़े फॉर्म में आ जाती है, जिससे कि वो उस बोन ड्रैगन के मुंह को तोड़ कर रख देती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियान बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो ये देखते हुए मनीमन क्या आ रही होती है तो क्या ज़ियाओई के पास एक और फॉर्म है। लगता है यही वजह है कि लूफिन ज़ियाओई के लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। तभी हम देखते हैं कि लूफिन आगे बढ़ते हुए ज़ियाओई को समन करता है और उसे एमरल्ड ब्लेसिंग को रिलीज करने के लिए कहता है, जहाँ पे वो ज़ियाओई एमरल्ड ब्लेसिंग को उसके ऊपर रिलीज करती है, जिससे कि टारगेट यानी कि लूफिन के सर के ऊपर एमरल्ड ड्रैगन क्यूआई की 3 लेयर अप्लाई हो जाती है, जिससे कि उसके अटैक की डैमेज बूस्ट हो जाती है। और ऐसे ही वो काफी तेजी से ज़ियाओई के साथ उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों से कह रहा होता है और ज़ियाओई से कह रहा होता है ज़ियाओई मेरे साथ कोऑपरेट करो। इसी के साथ ज़ियाओई वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग रोअर का यूज करता है, जहाँ पे लूफिन ड्रैगन टूथ स्ट्राइक, ब्लड पैक्ट बोनस, एमरल्ड बोनस का यूज करता है और उस बोन ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बोन ड्रैगन के सीने पे एक अजीब सा कोर होता है, जहाँ पे वो नीचे तो गिरता है लेकिन वो फिर से रीजनरेट यानी कि अपने आप को फिर से जोड़ लेता है, जो कि देखते लूफिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है ये अभी तक मरा नहीं, तो इस केस में मुझे इस पर और अटैक करना होगा। अभी हम देखते हैं कि उस बोन ड्रैगन पर एक अटैक होता है, जो कि देखते लूफिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिर ये चीज कहाँ से आया है, ज़ियानिंग क्या ये तुम्हारा वेपन है। तो ज़ियानिंग आगे बढ़ते हुए कह रही होती है मैं यहाँ पे बैट को फुलफिल करने के लिए आई हूँ, तुमने चैन तियानजी को अपने दम पर हराया था और जैसे कि वादा किया था मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड की कैरेक्टरिस्टिक दिखाऊंगी, तो उसे देखने के लिए तैयार हो जाओ। जो कि देखते लूफिन कह रहा होता है तो फिर ठीक है चलो मिलकर इसे एक साथ करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर जो लेयर होती है उसमें से खत्म होती है, क्योंकि उसने पहले ही एक यूज कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि वो बोन ड्रैगन उस पर अटैक करता है, जो कि देखते जियान क्या रही होती है स्वॉर्ड्समैन के लिए हर लेवल 5 पर एक नया वेपन अनलॉक होता है और ये मेरी ड्रम कार्ड कर्मा फायर स्काइट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कर्मा फायर स्काइट का यूज करती है और इविल कर्मा एक्सप्लोजन को एक्टिवेट करती है, जिससे कि वो उस बोन ड्रैगन के अटैक को नलिफाई कर देती है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका करती है। दूसरी तरफ ये सब देखते लूफिन मनीमन क्या रहा होता है, इसका मतलब ये है कि एक स्वॉर्डमैन के पास कोई भी अनलॉक स्किल नहीं होती है। इसके अलावा वो अपने स्पेशल एबिलिटीज को यूज करने के लिए वेरियस वेपन्स का यूज करते हैं। इसी के साथ वो ज़ियाओई
फई को आगे जाने के लिए कहता है और कह रहा होता है जियाओ फई अब तुम्हारी बारी है। जहाँ पे जियाओ फई आगे बढ़ते हुए एमरल्ड ब्लेसिंग को जियाओ के ऊपर यूज करती है, जहाँ पे लू फेन जियाओ को अनलीश अर्थ शैटर को यूज करने के लिए कहता है, जहाँ पे वो जियाओ इस अटैक को करती है और ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है जो कि इस बोन ड्रैगन की धज्जियां उड़ा देता है, जहाँ पे वो उसे एक बड़े से खाई में नीचे फेंक देता है। इसे मारने की वजह से एमरल्ड ड्रैगन की लेवल 5 इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पे उसे एक नया स्किल मिलता है फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के साथ लू फेन भी लेवल 26 तक पहुँच जाता है। जहाँ पे ये सब देखते जियान मनी मन क्या रही होती है। इस पावरफुल कर्मा फायर स्काइट को यूज करने के बाद भी सारा का सारा डैमेज ये जियाओ ले गई, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ड्रैगन की ताकत सच में बहुत ही ज्यादा होती है। इसी के साथ वो लू फेन से कह रही होती है, लू फेन मुझे माफ कर देना, मैं आगे नहीं बढ़ी, और चूंकि तुम जियाओ और जियाओ फेई मिलकर बॉस को इतनी इजीली डिफीट कर सकते हो तो उससे मैं भागीदारी नहीं ले सकती हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए लू फेन उससे कह रहा होता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बोन स्टॉर्म से बचाने के लिए थैंक यू। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने न सिर्फ एक स्वॉर्डमैन के कैरेक्टरिस्टिक को सीखा है बल्कि जियाओ फेई अब लेवल 15 तक पहुँच चुकी है। तो उसकी बातें सुनते हुए जियान कह रही होती है, क्या मेरे वेपन की एबिलिटी के इम्प्रूवमेंट के जैसा ही 15 लेवल के स्टेज पर कोई इंक्रीज दिखा है क्या? इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ फेई के लेवल और इसी के साथ उसके एट्रीब्यूट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पे से काफी सारे नई एबिलिटीज भी मिलती है जो कि हम आगे बात करेंगे। हम देखते हैं लू फेन क्या रहा होता है, लेवल 15 जियाओ फेई वो जियाओ की जैसे अपने फॉर्म को चेंज कर सकती है। इसी के साथ वो जियाओ फेई को पकड़ते हुए क्या रहा होता है, ग्रेट जियाओ फेई तुम बहुत ही धीरे से ग्रो कर रही हो, मुझे उम्मीद है कि उसके ड्रैगन रूप को देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अब जियाओ की तरह वो 4 फॉर्म में बदल सकती है। तो अब जियाओ फेई के नए फॉर्म को ट्राई करने का टाइम आ चुका है। ये सब देखते हुए जियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो जियाओ फेई से लड़ने लगती है, जो कि देखते हुए फिर हमें फिलोंग ट्री पर वापस जाना होगा और एक्सप्लोरिंग को कंटिन्यू करनी होगी। वो ये कह रही होती है कि तभी अचानक से उनके ऊपर कई सारे अटैक होते हैं जो कि फायर अटैक होते हैं। ये देखते हैं वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए जियान क्या रही होती है, ये तो एक स्पेल अटैक है, और इसी के साथ वो सभी एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, जहाँ पे छुपके से झांकते हुए लू फेन क्या रहा होता है, ऐसा लगता है कि बर्जरकर बोन ड्रैगन के साथ ये लड़ाई ये बहुत ही ज्यादा जोरदार थी, जिससे कि बाकी सारे स्पीशीज भी यहाँ पे लड़ने के लिए आ चुके हैं और इसने दूसरे मॉन्स्टर्स को भी यहाँ पे खींच लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान में कई सारे सब ड्रैगन स्पीशीज होते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू फेन जियाओ फेई की एबिलिटी को चेक कर रहा होता है, जो कि सोल लाइट फॉर्म होती है, यानी कि वो एक सोल लाइट में बदल सकती है। इसका मतलब फ्रेंडली टारगेट से अटैच रह सकती है। इसी के साथ सोल शेल्टर और सोल शॉक जैसे स्किल को भी गेन कर सकती है, जो कि देखते लू फेन कह रहा होता है, जियाओ फेई सोल लाइट फॉर्म पर स्विच करो और जियाओ के साथ अटैच हो जाओ। इसी के साथ वो आगे बढ़ते जियाओ से कह रहा होता है, जियाओ हमें कवर करो, और जियान चलो फेलोंग सेक्रेट ट्री पर चढ़ते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ फेई जियाओ के साथ अटैच हो जाती है और अपने ड्रैगन फॉर्म को ट्रांसफर करती है, जहाँ पे वो कमाल की लग रही होती है, यानी कि ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है, जहाँ पे वो अपने नए स्किल सोल शेल्टर और सोल शॉक को अनलॉक करती है। और इसी के साथ वो एमरल्ड ड्रैगन ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट करती है, जहाँ पे उसके जैसे सेम ब्लड लाइन के सभी ड्रैगन्स के स्किल के इफेक्ट डबल हो जाएंगे। और इसी के साथ वो जियाओ के साथ अटैच हो जाती है, जहाँ पे जियाओ की एट्रीब्यूट इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जो अगर देखते जियान क्या रही होती है, जियाओ फेई की ब्लेसिंग उसका इफेक्ट जियाओ पर अच्छा खासा पड़ा है। तो लू फेन कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, जियाओ फेई की ट्रेड्स एक ड्रैगन ब्लड लाइन के लिए और भी ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। इसी के साथ वो मनीमन क्या रहा होता है, वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर और जियाओ फेई की सोल शेल्टर और ब्लड ट्रेड के कॉम्बिनेशन से जियाओ की स्ट्रेंथ ये 26,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो मुझे जल्दी से जल्दी सेक्रेटरी पर चढ़ना होगा और जियाओ को ड्रैगन का इनकरेजमेंट देना होगा, ताकि जियाओ की पावर 30,000 से भी ऊपर पहुंच सके। तभी हम देखते हैं कि वो सारे सब ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पे ये देखकर लू फेन कह रहा होता है, जियाओ फाइट बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो बस आगे बढ़ते रहो और जियाओ फेई को नुकसान झेलने दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारा का सारा डैमेज जियाओ फेई अपने ऊपर ले लेता है, जहाँ पे ये देखकर लू फेन उससे कह रहा था, जियाओ फेई अब टाइम आ चुका है, अपने सोल शॉक को अनलीश करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ फेई अपने सोल शॉक को अनलीश करती है और ये सोल शॉक एबिलिटी ये उन डैमेज को अब्सॉर्ब करके वापस उन पर अटैक कर सकती है, जिससे कि वो ऐसा करते भी है और अपने इस अटैक से काफी सारे ड्रैगन को नीचे गिरा देती है। जहाँ पे ये देख के जियान बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, तो ये जियाओ फेई की नई स्किल है, ये तो कमाल की है। तो लू फेन कह रहा होता है, हाँ ये सही है, सोल शेल्टर ना सिर्फ इसे हार्मलेस बनाता है बल्कि काउंटर अटैक के लिए ये डैमेज को भी एक्यूमुलेट करता है, जिससे कि ड्रैगन होने का इफेक्ट ये डबल हो जाता है। तो इसकी सारी बातें सुनते हुए जियान मनीमन कह रही होती है, मैंने सोचा था कि ड्रैगन पैड बीस्ट को अपग्रेड करना मेरे वेपन को अपग्रेड करने जैसा है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक नए जनरे को अनलॉक करती है, यहाँ तक कि ट्रम्प कार्ड के रूप में मेरी कर्मा फायर स्किट के साथ भी ये अभी लू फेन जितना अच्छा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लू फेन आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और कह रहा होता है, वो लीडर हमारे सामने है, हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा
सा स्टील बोन फ्लाइंग ड्रैगन होता है, जिसे देखते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और हमें पता चलता है इसके लेवल 60 है, जहाँ पे वो काफी तेजी के साथ रोअर करता है और अपने स्टील बोन थ्रस्ट को यूज करता है, जहाँ पे वो काफी क्विकली जियाओ पर अटैक कर देता है, जो कि देखकर जियान की हारी होती है। ड्रैगन स्पीसीज को बर्जरकर बोन ड्रैगन के रूप में जाना जाता है, तो लूफेन हमें जियाओ की मदद करनी होगी। तो लूफेन कह रहा होता है चिंता मत करो जियान यिंग। इसी के साथ वो जियाओ फेई से कह रहा होता है जियाओ फेई सोल शॉक को अनलिश करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ फेई एमरल्ड ड्रैगन ब्लड लाइन इफेक्ट को एक्टिवेट करती है, जिससे कि उन दोनों ड्रैगन्स के इफेक्ट ये डबल हो जाते हैं। और इसी के साथ वो जियाओ के ऊपर सोल शॉक का भी यूज करती है, जहाँ पे लूफेन जियाओ से कह रहा होता है जियाओ आगे क्या करना है ये तुम पर डिपेंड करता है। ये कहते हुए वो अपने ड्रैगन इनकरेजमेंट का यूज करता है, जिससे कि जियाओ की इनकरेजमेंट ये बढ़ जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपने सोल शॉक को चार्ज करते हैं और उसे रिलीज करते हैं, जहाँ पे वो स्टील बोन ड्रैगन के एक हाथ को तोड़ देती है। तभी वो जो स्टील बोन ड्रैगन होता है वो लूफेन और जियान के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते जियान की आ रही होती है नहीं ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को समन करती है, जहाँ पे मनिवन की आ रही होती है। भले मैं ड्रैगन मास्टर के सामने इतनी इनसिग्निफिकेंट हूँ, लेकिन एक टीम के रूप में मुझे अभी भी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये कहते हैं वो अपनी डार्क एट्रीब्यूट स्विच एविल कार्मा एक्सप्लोजन को यूज करती है और स्टील बोन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे वो उसे काफी ज्यादा डैमेज करती है। लेकिन वो जो ड्रैगन होता है वो उसके डैमेज को 50% तक रिड्यूस कर देता है, जहाँ पे ये देखते हुए जियान की आ रही होती है शिट मेरा अटैक उसे हर्ट नहीं कर रहा है, लूफेन हमें क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो जो स्टील बोन ड्रैगन होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे लूफेन बड़ी कूल वे से कह रहा होता है मैं अपने साथियों की मदद करने की तुम्हारी इच्छा को समझ सकता हूँ। इसी के साथ वो जियाओ फेई से कह रहा होता है जियाओ फेई मुझे पोजेस करो, और इसी के साथ वो ड्रैगन तो स्ट्राइक ब्लड पैक्ट बोनस को यूज करता है, जहाँ पे वो स्टील बोन ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन यानी कि जियाओ की लेवल 20 हो जाती है, जहाँ पे उसे एक नई स्किल फायर सीजन मिलती है, जहाँ पे लूफेन कह रहा होता है ये खत्म हो चुका है और जियाओ वो लेवल 20 में पहुंच चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ फेई उसे गले लगा लेती है, जो कि देखते जियान क्या रही होती है लेवल 15 का जियाओ फेई ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ लेवल 20 की जियाओ वो एक स्टील बोन फ्लैंक ड्रैगन को एक ही झटके में कुचल सकती है। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी लेवल 25 हो चुकी होती है, जहाँ पे लूफेन कह रहा होता है स्टील बोन ड्रैगन जियाओ के लिए इनसिग्निफिकेंट है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ फेई और जियाओ दोनों ही फाइट करने लगते हैं। तभी जियान हंसने लगती है, जो कि देखते लूफेन उससे कह रहा होता है क्या आखिर तुम हंस क्यों रही हो, आखिर क्या बात हो गई है। तो वो उससे कह रही होती है मुझे अचानक जियाओनान की बातें याद आ गई है। ये कहते हुए जियाओनान की बातें याद करती है, जहाँ पे वो कह रही होती है इतनी पावरफुल ड्रैगन के साथ यहाँ तक कि अगर एक कुत्ता भी इसके पास होगा तो भी वो सभी को मार सकता है। तो लूफेन उसकी बातें सुनते हुए हंसने लगता है और क्या रहा होता है तो तुम मजाक करना भी जानते हो, तुम तो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तो वो उससे कह रही होती है शायद इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ काफी समय से हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं पहले से अलग हो चुकी हूँ। तो लूफेन उससे कह रहा होता है अब तुम बातचीत के लिए और ज्यादा ओपन लगते हो और ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा कि तुम्हारी आवाज ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो काफी हैरान होती है और इससे कहती है क्या मेरी आवाज क्या तुम्हें अच्छी लगती है। तो लूफेन कह रहा होता है बेशक ये अच्छा है और तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। वैसे क्या किसी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई है। तो वो शर्माती उससे कह रही होती नहीं मैं लोगों से कम बात करती हूँ और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तो लूफेन उससे कह रहा होता है चलो इन चीजों के बारे में बात ना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वो दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर जियाओ फेई और जियाओ दोनों ही झगड़ने लगते हैं, जहाँ पे ये देखते लूफेन कह रहा होता है क्या तुम लोग झगड़ा करना बंद कर सकते हो। और इसी के कुछ समय बाद हमें एक पेड़ के ऊपर एक घोंसले को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक एग को देखते हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है।